नमस्कार विद्यार्थियों, मैं अजीत सिंह, सहायक आचार्य श्री कल्याण राजकीय कन्या महाविद्यालय। जैसा कि पिछली 2 क्लासों में हमने 1857 की क्रांति और उसके विस्तार के बारे में पढ़ा था। हमने देखा था कि किस तरह से मंगल पांडे द्वारा जो क्रांति प्रारंभ की गई थी उसकी आग पूरे उत्तरी भारत में फैल जाती है। कुछ दक्षिणी भारत के स्थानों पर भी हमें विद्रोह देखने को मिलता है और एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी को लगा कि शायद हमारा शासन यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन तो समाप्त हो गया, लेकिन अंग्रेजों का शासन समाप्त नहीं हुआ। अब हमारे सामने ये प्रश्न ये आता है कि जब भारत में ये विद्रोह इतने ज़बरदस्त तरीके से फैला था तो भी ये असफल क्यों हो गया। तो आज हम चर्चा करेंगे 1857 के विद्रोह किन कारणों से असफल हुआ था। तो देखिए, सबसे बड़ा जो कारण है उसकी बात करें तो संगठन का अभाव। इन विद्रोही सेनाओं में, विद्रोही नेताओं में एक रूपता नहीं थी, इनका कोई एक संगठन नहीं था। सब अपने अपने हितों के लिए लड़ाई लड़ रहे थे और जब कोई संगठन नहीं होता तो संगठन के अभाव में दुश्मन आसानी से उनको पराजित कर सकता था और उन्होंने पराजित भी कर दिया। इसके अलावा हम बात करें कि अधिकांश देशी जो रियासतें थी भारत की, जो भारतीय सामंत थे वो राजभक्त बने रहे। उन्होंने अंग्रेज़ों की सहायता की, कंपनी की सहायता के लिए अपने सैनिक भेजे, जिनमें पटियाला, जींद, ग्वालियर, हैदराबाद, पंजाब, बंगाल की रियासतें सबसे प्रमुख हैं। इन्होंने विद्रोहियों का समर्थन नहीं किया, उल्टा उन्होंने उनके विरुद्ध अंग्रेज़ों की सहायता की। उस समय के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने स्वयं भी कहा था, यदि सिंधिया भी विद्रोह में सम्मिलित हो जाए तो मुझे कल ही बिस्तर गोल करना पड़ेगा। इसके साथ यूरोपीय इतिहासकारों ने ग्वालियर के मंत्री सर दिनकर राव और हैदराबाद के मंत्री सालार जंग की राजभक्ति की बहुत सराहना की है। इसके साथ ही भोपाल की बेगम तथा नेपाल के मंत्री सर जंग बहादुर ने विद्रोह के विस्तार रोकने में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। लॉर्ड एल्फिंस्टन ने बम्बई प्रेसिडेंसी में विद्रोह की आग भड़कने से पूर्व ही दबा दिया, तो लॉरेंस ने राजस्थान के अधिकांश भाग में शांति बनाए रखी। तीसरा जो सबसे प्रमुख कारण था, निश्चित उद्देश्य का अभाव। विद्रोहियों ने अलग अलग उद्देश्यों को लेकर विद्रोह किया था, निजी स्वार्थ से प्रेरित थे, इनमें कोई राष्ट्रीय भावना नहीं थी और न ही उनके पास में भविष्य के लिए कोई योजना थी। इसलिए जब इनके पास कोई योजना ही नहीं थी, ना इनका कोई एक उद्देश्य था, तो इनका असफल होना लाजमी था। विनायक दामोदर सावरकर ने लिखा है, यदि लोगों के सम्मुख स्पष्ट रूप से एक नया आदर्श रखा गया होता तो स्थिति बहुत कुछ और होती। चौथा प्रमुख कारण वो था कि कोई कुशल नेतृत्व नहीं था इनमें। एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं था जो इस पूरे विद्रोह को नेतृत्व प्रदान कर सके। हालांकि मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर को विद्रोह का नेता घोषित कर दिया गया था, लेकिन एक वो बहुत वृद्ध थे, दुर्बल थे और उनमें ऐसी कोई काबिलियत नहीं थी कि वो विद्रोहियों का नेतृत्व कर सके। नाना साहब, तात्या टोपे, लक्ष्मीबाई, कुंवर सिंह, बख्त खान, अजीमुल्ला, हजरत महल आदि क्रांतिकारी नेता अपने इरादों के पक्के थे और योग्य भी थे, पर उनका नेतृत्व अखिल भारतीय स्तर पर नहीं था और न ही उनमें कोई परस्पर तालमेल था और वो एक दूसरे के प्रति उदासीन भी थे। और जब एक नेतृत्व नहीं होता तो विद्रोह कामयाब हो भी नहीं सकता। स्वामी विवेकानंद ने भी इसी उदासीनता व तालमेल की कमी को 1857 की विद्रोह की असफलता का एक सबसे प्रमुख कारण माना था। कुछ और कारणों के बारे में चर्चा करें तो विद्रोह के साधन सीमित थे, जबकि अंग्रेजों के पास एक सुसज्जित सेना थी, उन परिस्थितियां भी उनके अनुकूल थी। क्रीमिया का युद्ध समाप्त हो चुका था और क्रीमिया से लौटती हुई सेनाएं भारत भेज दी गई थी। इसके अलावा अफीम युद्ध भी समाप्त हो चुका था 1856 में और समुद्री मार्ग पर अंग्रेजों का अधिकार था, जिसके कारण करीब 1,12,000 सैनिक यूरोप से भारत भेज दिए गए। इसके अलावा डलहौजी ने रेल, डाक, तार व्यवस्था स्थापित कर दी थी भारत ने। इन्होंने भी विद्रोह को दबाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विद्रोह की सूचना नर्मदा के पार नहीं पहुंचने दिया गया और जीटी रोड पर कड़ा नियंत्रण रखा गया। इस प्रकार अंग्रेजों के पास साधनों की विविधता और उनकी प्रचुर उपलब्धता विद्यमान थी और इसी वजह से ही उन्होंने बहुत जल्दी इस विद्रोह को दमन कर दिया। इस कारण हम देखते हैं कि हमारे विद्रोही जो सैनिक थे या जो लोग अंग्रेजी कंपनी का विरोध कर रहे थे, उनके पास में एक भी अनुकूल स्थिति नहीं थी। यही कारण था कि वो ईस्ट इंडिया कंपनी से पराजित हो गए।
इस प्रकार विद्रोह की असफलता के वास्तविक कारण भारतीयों की वीरता अथवा साहस की भावना का अभाव न होकर शिक्षित वर्ग की उदासीनता व राष्ट्रीय भावना की कमी होना भी था, जिससे आंदोलन को कुशलता से नेतृत्व नहीं किया जा सका और यह आंदोलन अपने तात्कालिक लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सका। परंतु इसने अंग्रेजी शासन को झकझोर दिया। फलस्वरूप अंग्रेजी शासन में इस विद्रोह की समाप्ति के पश्चात कई परिवर्तन देखने को मिलते हैं। संक्षिप्त रूप से हम कह सकते हैं कि हमारे पास में कुशल नेतृत्व नहीं था, हमारे पास में पर्याप्त साधन नहीं थे, हमारे पास में एकता नहीं थी, हमारे पास अनुकूल परिस्थितियां भी नहीं थी। इन सब चीज़ों ने मिलाकर अंग्रेज़ों को एक अनुकूल परिस्थितियां दे दी और हम पराजित हो गए। लेकिन इसका एक सबसे महत्वपूर्ण परिणाम ये निकला कि इन विद्रोही सैनिकों के बलिदान, उनके त्याग, उनकी वीरता भविष्य में होने वाले भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक प्रेरणा, एक उत्तेजना का कार्य करने वाले थे। धन्यवाद।